क्या आप जानना चाहते हैं लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 4 अगस्त 2025 के लिए? चलिए मार्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी पे आते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा निराश किया मार्केट में। बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे कल और आज में। और मैंने बोला था अब मार्केट स्ट्रक्चरली वीक है। ब्लड बाथ आया आज निफ्टी में। क्लोजिंग के टुवर्ड्स 203 पॉइंट की आज सेलिंग आई। और बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट की राउंड सेलिंग आई। बहुत ही गंदा चला मार्केट आज, बहुत ही निराश किया। सारा ये जो सपोर्ट था उस पर ही मार्केट है। अब क्या लग रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि हम बेरिश ट्रेंड में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बुलिश ट्रेंड का क्लोज हो गया है अभी। अभी जो बुलिश बायस था वो कब तक नहीं आएगा, जब तक ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेवल है वो है 24,887, अराउंड 24,900 के अराउंड। ये पहला लेवल। और मेनली जो ये है 25,200, उसके ऊपर, इन दोनों लेवल के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है तब तक मैं तो बुल साइड के कोई बायस ही नहीं रखूंगा मार्केट में। पर अभी तक जो है, जो मेरे पोर्टफोलियो के बाइस थे, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो काटना मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि उतनी भी गंदी गिरावट नहीं है मार्केट में और ना ही कुछ ऐसी न्यूज़ है। हाँ, ट्रंप ने कहा हमारी इंडिया की डेड इकोनॉमी ये वो। और जो ट्रम्प को है उसका उसको मुबारक हो। हम बढ़ने पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सपोर्ट कहाँ पे बनता दिख रहा है? एक सपोर्ट यहाँ पे बनता दिख रहा है अब सीधा, जो कि है ये लेवल 24,470 के अराउंड। एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है टू 24,400। ये जो 60 पॉइंट्स का लेवल है बहुत क्रूशियल है। अगर ये टूटेगा तो मार्केट सीधा मैं कहूँगा इधर आते हुए दिखेगा, जो कि है 23,900 के अराउंड। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है मार्केट के लिए। यहाँ पे मार्केट सस्टेन होना ही चाहिए। अगर अगर नहीं सस्टेन हुआ सो बिक गए भाई, बिक गए, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और इधर भी नहीं रुका नेक्स्ट वीक तो सीधा यहाँ पे आके रुकेगा मार्केट 23,300 के अराउंड। 23,000 मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं देखना चाहता। लास्ट ईयर मैंने बहुत पैसा कमाया था जब मार्केट ऊपर से 29 था, 23,000 के आसपास चला गया था। अब स्टडी के अकॉर्डिंग एक साल में निफ्टी ने जीरो रिटर्न्स दिए हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो सिंपल बेसिस पे मेरी एनालिसिस ये है कि एक साल में रिटर्न नहीं दिया है तो इस साल में निफ्टी रिटर्न देगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक स्टडी के अराउंड कल कल की जो डेट थी, पिछले साल में कल के डेट पे जब मार्केट था 31 जुलाई के डेट पे, जब जहाँ पे मार्केट था 2024 को, 2025 को उधर ही था मार्केट। बहुत बुरी न्यूज़ है ये। पर अब इधर से ग्रोथ करेगा, मतलब वैल्यूएशंस ईयर ऑन ईयर, जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से वैल्यूएशंस अभी तगड़े होंगे। अभी वैल्यूएशंस फेयर होने लगेंगे और ओवरबॉट नहीं लगेंगे जोन्स। सो इट इज़ अ गुड साइन। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप मेरी एडवाइस मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा मानो। पर आप मेरे रिकमेंडेशन के अंडर कोई भी बाय सेल मत परफॉर्म करो। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। बाकी तो आपको सब पता है। ये हो गए कुछ लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्विंग के लिए। अब हम मार्क करते हैं इंट्राडे लेवल्स पे कुछ अगर दिखता है हमें तो। ये देखो, मैंने कल ही मैंने बोला था ये लेवल दिक्कत देगा। और मार्केट ने इधर से ही पेन दिया। मार्केट नीचे से ऊपर उठा, यहाँ पे आया और क्लोज कर दिया। ये मैंने सपोर्ट भी दिया था। उधर से ही मार्केट ऊपर आया परसों के दिन, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैंने बोला था ये सपोर्ट है, उधर से मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया। पर सेलिंग ही इतनी गंदी आई कि जो मैंने कल का लेवल दिया था 24,610, वो तोड़ते ही 80 पॉइंट की सेलिंग आई। अगर किसी ने ग्रैप गैप की होगी तो वो कमेंट करना मुझे। मैं जानना चाहता हूँ किसी किसी ने वो ग्रैप किया। अब यही जो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट दिख रहा था यही है जो है 24,500 का दिख रहा है। और रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी आपको बताया, ये जो गैप है वो बहुत ही डरावना गैप है। यहाँ पे आके भी मार्केट वापस फिसल सकता है और ऊपर की तरफ भी एक रेजिस्टेंस जोन है। ये तो आपको पता ही है। नाउ लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का क्या किया जाए? बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली वेरी वीक, बट नॉट एज वीक एज निफ्टी, ये मैं बोलूँगा। क्योंकि निफ्टी में गिरने वाले बहुत ही है, जैसे कि फार्मा सेक्टर और आईटी तो भाई मेरा फेवरेट है। अभी मैं बहुत जिस पे बुलिश हूँ वो इतना पेन दे रहा है। और 1,000 पॉइंट्स की सेलिंग एक्सपेक्टेड है आईटी सेक्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। पर कुछ कर नहीं सकते। जस्ट वी हैव टू बी पेशेंट। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये जो लेसन है ये इस पे ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ लेट्स लुक एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो सपोर्ट था जो मैंने कल दिया था, बैंक निफ्टी 2 दिन इधर से ही सपोर्ट लिया है 55,570 के अराउंड। अब ये सपोर्ट वैलिड नहीं है, मार्केट ये तोड़ेगा। अब एक रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे बन रहा है?
ये बन रहा है करीब 24,200 टू 300 का। ये जो 100 पॉइंट्स का जोन है, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। मतलब मार्केट इधर से ऐसे आके थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस नीचे भी जा सकता है, या तो इधर जाएगा ऊपर ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा। एक बेरिश ट्रेंड लाइन जो आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे, वो ऐसे आ रही है। सो ये एक क्रूशल बेरिश ट्रेंड लाइन है। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स लुक एट अ नियरेस्ट। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैंने गलती से डिलीट किया, आई एम सॉरी। और एक सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो एक सपोर्ट यहाँ पे एक बन रहा है सीधा यहाँ पे। ये देखो, ये अच्छा खासा वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। करीब यहाँ का एक सपोर्ट बन रहा है अच्छा सा, जो कि 25,148, मैंने यही लेवल दिया था। अब मैंने मेक और ब्रेक लेवल जो ये दिया था, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, ये वैलिड सपोर्ट अब नहीं है। क्योंकि ये अगर ब्रेक करेगा और यहाँ पे रिटेस्ट लेगा तो गिर जाएगा नीचे, और नहीं तो ये अगर इधर से ही सपोर्ट लिया मार्केट ने तो ऐसे रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। सो मैंने जो शॉर्ट में बोला था, शॉर्ट देख के लोग आए हैं, तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। और इसके बाद का हम अगर देखें तो एक इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं कि हमें क्या दिख रहा है स्ट्रक्चरली। सो आज का जो मार्केट था वो यहाँ पे खुला, ऊपर जाने का ट्राई किया और नीचे आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो सपोर्ट बोला था कल के दिन में, ये कल की है, ये कल है, 31 जुलाई का है। ये मैंने एक सपोर्ट दिया था, मार्केट ने वो अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब वही जो सपोर्ट था वो मेक और ब्रेक लेवल बन गया, वो नो लॉन्गर इट्स अ वैलिड सपोर्ट। अब अगर रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ये मैंने बोला था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, उधर तक मार्केट ने आने का ट्राई भी नहीं किया। सो वो तो हम छोड़ ही देते हैं। सो बाकी कुछ एनालाइज करने लायक है ही नहीं भाई, क्योंकि तगड़ी सेलिंग ही आ रही है मार्केट में, क्या एनालाइज करोगे तुम लोग। सो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता आ रहा है 55,500 का राउंड फिगर। ये टूटेगा तो बहुत पेन देगा बैंक निफ्टी। सो ये एक बात आप मान लो, ये टूटना नहीं चाहिए। फिर ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 55,190, जो कि मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है मेरे। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 4 अगस्त। अब हम यूएस ऑयल देख लेते हैं और कुछ न्यूज़ है तो देख लेते हैं। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल तो ग्रीन में ही होगा, इतना गंदा सेलिंग आया है। नहीं, यूएस ऑयल रेड में है, सो वी माइट ओपन ग्रीन ऑन मंडे। नाउ लेट्स लुक एट मनी कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे 75 सब्स हो गए हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस, आवर कम्युनिटी इज ग्रोइंग। December 25 2025, मतलब क्रिसमस के दिन तक ये 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। नाउ लेट्स लुक एट मनी कंट्रोल। होएंगे ही होएंगे, 10 के सब्स होएंगे, मेरा पेमेंट आ गया होगा, मैं वही इन्वेस्ट करके आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्लान है। बस आप सपोर्ट कीजिए। सो सपोर्ट मी गाइज। ये देखो, ये क्या क्या न्यूज़ है। फर्स्ट ईयर स्टॉक स्प्लिट, ओके, सेटल्स लोअर, कोई नहीं। अदानी पावर नेट प्रॉफिट फॉल्स, घटिया न्यूज़। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गिरा और 15% की एक्सपेक्टेड है। और क्या न्यूज़ है, टैरिफ के पेन है भाई। ट्रम्प बोल रहा है इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। एक दिन ऐसा होगा कि यूएस के सामने इंडिया खड़ा रहेगा और बोलेगा अब तू मेरे से नीचे है। एक टाइम अपनी इकोनॉमी ऐसे जाएगी। अब ग्लोबल मार्केट क्यूज देख लेते हैं। हाँ, उनका खुद का ही डाउन है तो हमारा तो डाउन जाएगा ही। गिफ्ट निफ्टी 0-0 है, तो अभी तक तो कुछ बता नहीं सकते, ये शायद 5 बजे 6 बजे के बाद दिखता है गिफ्ट निफ्टी का मूव, तब तक के लिए क्लोज रहता है। सो अब एक बार गिफ्ट निफ्टी चेकआउट कर लीजिए बिफोर टेकिंग एनी फर्दर डिसीजंस। ये रेड में है तो अगेन हम सब मंडे को रेड में खुल सकते हैं। और इतनी अच्छी खासी सेलिंग के बाद, ये पूरे ब्लड बाथ के बाद, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस मार्केट में बाइंग आ सकती है मंडे के दिन में। और अगर आ गई तो अच्छी बात है और वो टिक सकती है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और मेरा अगर मान लो तो मैं एक बुल हूँ। मैं जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तक मैं प्रॉफिट करूँगा। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा फंडा है। हाँ, 24,500 है, इधर से गिर के नीचे आ सकता है। हाँ, नीचे आके 24,000 गिर सकता है, पर ऊपर जा जाके लाखों करोड़ों में जा सकता है इंडेक्स। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन इंडेक्स। मेरा ऐसा व्यू है कि 2030 तक, मतलब अगले 5 साल में, ये जो है वो 60,000 के अराउंड चला गया होगा। सारे इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल इवन 4-5 टाइम्स बने होंगे। तब हमारे पब्लिक पोर्टफोलियो के सीरीज में बहुत ही ज़्यादा अपूव आया होगा। तब वो पोर्टफोलियो शायद 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, किसी का भी किस भी अमाउंट का हो सकता है अगले 5 सालों में, किसी ने नहीं देखा है। सो ये दैट्स इट, बहुत हो गया। अब सीधा एक्शन लेते हैं, बातें बहुत हुई। So that's it for this video. These were the levels. This was my analysis for 4th August 2025 for Nifty and Bank Nifty. So यार मैं चलता हूँ। आपको अगर किसी सेक्टर का स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।